नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ज्योग्राफी विद जाखड़। आपका अपने चैनल पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। आशा करते हैं कि आप अपनी पढ़ाई निरंतर ही जारी रख पा रहे हैं और जल्दी आप सिलेक्ट हो जाएंगे। दोस्तों, यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर ज़रूर कर दें। सब्सक्राइब तो ज़रूर ही कर लें, क्योंकि नोटिफिकेशन आपको तभी मिल सकेगा जब भी मैं वीडियो डालूँगा। और ये महत्वपूर्ण होने वाला भी है, क्योंकि मैं आज से वो ओल्ड पेपर्स, चाहे कि किसी भी डिपार्टमेंट ने करवाए हों, उन ओल्ड पेपर्स को ऑथेंटिक आंसर की के साथ शुरू करने जा रहा हूँ। और अपना पहला ही आज का जो पेपर है वो है सेकंड ग्रेड 2011 का जीके का पेपर। तो दोस्तों, जीके और साइकोलॉजी इसमें आपको पढ़ने को मिलेगी। आप सब परीक्षाओं के लिए ये महत्वपूर्ण है, तो सभी ध्यानपूर्वक पढ़ें और अपनी मंजिल को प्राप्त करें। ये कक्षाएं निःशुल्क रहेंगी, पूर्णतः अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान 1921 से 22 में भील आंदोलन का नेतृत्व किया था। पहला ऑप्शन है मोतीलाल तेजावत, दूसरा है जमनालाल बजाज, देखो जमनालाल बजाज, तीसरा है शोभाराम और चौथा है विजय सिंह पथिक। तो एक चीज़ तो देखने को यहाँ स्पष्ट मिल रही है, भील आंदोलन की ये बात कर रहे हैं। तो भील आंदोलन, पहली बात तो जमनालाल बजाज जयपुर से संबंधित थे, इनका कोई संबंध नहीं है। शोभाराम कुमावत भी नहीं होगा, विजय सिंह पथिक भी नहीं होगा, मोतीलाल तेजावत इसका आंसर सही हो जाएगा। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है अपना, बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व 1913 का नेतृत्व किसने किया था। 1913 की बात चल रही है। 1913 में जो बिजोलिया किसान आंदोलन था उसका नेतृत्व किसने किया था। तो ये सबसे लंबे समय तक चलने वाला किसान आंदोलन था। ये बिजोलिया किसान आंदोलन है, उसका नेतृत्व रामनारायण चौधरी ने, साधु सीताराम दास ने और विजय सिंह पथिक ने, इन लोगों ने किया था। तो 1913 की बात कर रहा है, तो इनमें से देखो ये ऑप्शन में ही नहीं दे रखे, तो ये तीनों तो होंगे ही नहीं। आपका सीधा सीधा उत्तर हो जाएगा साधु सीताराम दास। नेक्स्ट प्रश्न, कुमारपाल प्रबंध में उल्लेख है कि चित्तौड़ के किले का निर्माण एक मौर्य राजा के द्वारा करवाया गया था। उस मौर्य राजा का नाम क्या था। बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है, चित्रांगद मौर्य। नेक्स्ट प्रश्न, कान्नड़ देव था, कान्नड़ देव कौन था। तो थोड़ा सा याद रखें, 1301 का शाका है, उससे याद रखें रणथंभौर का शाका, 1303 का चित्तौड़गढ़ का, 1308 का आपके सिवाना का सातल देव के समय का और 1311 का जालौर का। जालौर का शाका किसके समय, कान्नड़ देव के समय हुआ था, तो ये जालौर के शासक हो जाएंगे। आपका आंसर क्या हो जाएगा इसमें, जालौर का शासक। नेक्स्ट प्रश्न, कुम्मा के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, असत्य है। असत्य कथन आपको बताना है कुम्मा के बारे में, और कुम्मा के बारे में असत्य जो कथन है वो ढूंढना है। वह स्वयं विद्वान नहीं था, वह विद्वानों का आश्रयदाता था। वह कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माता था, सही है। वह संगीत प्रेमी था, सही है। वह मेवाड़ के महान शासकों में एक था, ये सही है। लेकिन यहाँ देखो ये गड़बड़ कर रखी है, विद्वान नहीं था, विद्वान था, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखो, राजस्थान सेवा संघ के राजनीतिक जागरण फैलाने हेतु अजमेर से जिस साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किया वह था, कौन सा साप्ताहिक पत्र जो कि अजमेर से निकला। अजमेर वाला पूछा है इसने, वर्धा महाराष्ट्र से निकला उसकी बात नहीं है। वर्धा महाराष्ट्र से राजस्थान केसरी निकला था, उसके बाद उसका प्रकाशन अजमेर से किया गया था। लेकिन ये अखबार साप्ताहिक जो प्रकाशित थी वहाँ से हुआ था आपके, तो ये नवीन राजस्थान होगा। और नवीन राजस्थान के बाद इसी क्रम में तरुण राजस्थान का भी किया गया था। ये प्रश्न उस समय का है। राजस्थान मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है। उस समय ये राजेश बलिया थे, लेकिन वर्तमान संदर्भ में इस प्रश्न को याद करने की आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़े, राजस्थान के मुख्य सूचना आयुक्त है। ऐसे ही प्रश्न आया करते थे सीधे के सीधे उस समय, और फर्स्ट पेज जो करंट जीके का था वो याद कर लेते थे तो काम चल जाता था। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है,
आजकल सारग्राम भी पूछा जाता है। देखो इसमें राजस्थान के मुख्य सूचना आयुक्त उस समय के जो सूचना आयुक्त थे श्रीनिवासन थे, लेकिन वर्तमान में आपको ये याद करने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था कब लागू हुई? तो पंचायती राज व्यवस्था के बारे में 2-3 बातें जानने का प्रयास करें। पंचायती राज व्यवस्था जो शुरू हुई थी 2 अक्टूबर को शुरू हुई थी और 1959 में शुरू हुई थी। 1959 में शुरू हुई थी आपकी पंचायती राज व्यवस्था 2 अक्टूबर को, और शुरू हुई थी आपके बगदरी गांव से। कौन से गांव से शुरू हुई थी? बगदरी गांव। बगदरी गांव पड़ता है नागौर में। कहाँ पड़ता है? नागौर में। वहाँ से ये शुरू की गई थी। अगर पहला राज्य पूछ लिया जाए तो राजस्थान होगा, सन पूछ लिया जाए तो 1959 होगा, लेकिन बाद में 11 अक्टूबर को आंध्र प्रदेश से भी अगर दूसरा राज्य पूछ लिया जाए तो आंध्र प्रदेश था। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? संवैधानिक दर्जा पंचायती राज संस्थाओं को पूछा गया है। तो 368 तो संवैधानिक संशोधन से संबंधित है, 154 का संबंध आपके राज्यपाल से है, और 256 भी नहीं होगा। आपका आंसर होगा 243 बी। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान के लोकायुक्त हैं उस समय के लोकायुक्त को पूछा गया था, जो कि आपके वर्तमान में ये आपका प्रश्न कोई काम का नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न देखें, लोकसभा में राजस्थान से सीटें पूछी गई हैं। टोटल सीटें देखो, राज्यसभा प्लस लोकसभा मिलाकर के 35 सीटें हैं। टोटल कितनी हैं? 35 सीटें हैं, जिनमें से 10 तो आपके राज्यसभा की हैं राजस्थान में, और 25 सीटें क्या हैं लोकसभा की। आपका उत्तर हो जाएगा 25। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान का कौन सा शहर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का भाग है? ये 2011 की बात कर रहे हैं। 2011 में सिर्फ आपका अलवर था। वर्तमान में अगर पूछ लिया जाए तो भरतपुर भी इसके अंदर शामिल हो गया है, तो ये याद रखें। नेक्स्ट, राजस्थान में ताराभात ओढ़नी, कौन सी ओढ़नी की बात कर रहे हैं? ये ताराभात की ओढ़नी कौन सी महिलाएं पहनती हैं, ओढ़ती हैं सॉरी? आदिवासी महिलाएं। ये आपका आंसर सही हो जाएगा दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के साथ शेयर करें दोस्तों, ताकि इस पेपर का फ़ायदा उन तक पहुंच सके। ये प्रश्न भी याद करने की आवश्यकता नहीं है आपको। भारतीय विदेश नीति के निर्माण में जवाहरलाल नेहरू का महत्वपूर्ण योगदान क्या था? शीत युद्ध समाप्ति हेतु प्रयास किया था? नहीं, गलत है। महाशक्तियों में मित्रता का प्रारंभ किया था? गलत है। और उसके बाद में श्रीलंका की समस्याओं का समाधान, ये भी गलत है। लेकिन गुट निरपेक्ष आंदोलन, नासिक टिट्टो के साथ मिलकर के गुट निरपेक्ष आंदोलन का अवलंबन किया था। ये आपका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 17 नंबर। इसमें पूछा गया है, किस भारतीय अधिनियम के अंतर्गत भारत में द्वैध शासन, कहाँ भारत में द्वैध शासन लागू किया गया? तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। उत्तर होगा भारतीय शासन अधिनियम 1919 के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, भारतीय अधिनियम 1935 को दासता का बंधन पत्र था। भारतीय शासन अधिनियम 1935 दासता का बंधन पत्र था। ये कथन किसका है? राजगोपालाचारी, मोहम्मद अली जिन्ना, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल। आपका ये उत्तर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट प्रश्न, महात्मा गांधी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था? तो याद रखें, महात्मा गांधी 9 जनवरी को अपने यहाँ लौट के आए थे भारत में वापस, तो 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, ये याद रखें। अब ये 1930, 42 और 40 और 39 की बात कर रहे हैं। भारत छोड़ो आंदोलन तो 42 में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन कब है? 1942 में। अगर 30 की बात की जाए सविनय अवज्ञा आंदोलन, और यदि बात कर ले 1920 की, कब की? 1920 की, तो असहयोग आंदोलन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संविधान की जो प्रारूप समिति थी, ड्राफ्टिंग कमेटी, उसके अध्यक्ष कौन थे? ये प्रश्न पूछा गया है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत छुआछूत अपराध घोषित किया गया था? भाई खतरा है 17 में। खतरा किस में है?
17 में। तो असपृशता किस में है? 17 में। छुआछूत या असपृशता को अपराध घोषित किया गया है किसके अंतर्गत? अनुच्छेद 17। और देखो अपने आरटी की धारा 17 है, उसमें भी छुआछूत वाली बात आ गई। देखो असपृशता है उसमें भी, मतलब बच्चे को आप पीट सकते नहीं, छू सकते नहीं फालतू में। भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया। देखो भारतीय संविधान की उद्देशिका में मात्र एक बार संशोधन हुआ है। उद्देशिका को ही कहा जाता है भारतीय संविधान की प्रस्तावना। क्या कहा जाता है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना। इसमें संशोधन 40वें में हुआ, 44वें में 1978 में, 42वें में 1976 में, 36वें में आपका संविधान संशोधन होगा 42वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में प्रदान किया गया है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार देखो, जब आप 32 से 35 पढ़ोगे अनुच्छेद, 32 से 35 नहीं, 12 से 35 पढ़ोगे तो 1235 में आप 32 नंबर पढ़ते हो, जिसे संवैधानिक उपचारों का मौलिक अधिकार कहा गया है। यह सभी अधिकारों का मौलिक अधिकार है। इसके अंतर्गत 5 प्रकार की रिटें आप सुप्रीम कोर्ट में दायर कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, संविधान में मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? मौलिक कर्तव्यों की बात कर रहा है तो ये स्पष्ट सा क्वेश्चन है। कैसे कर्तव्य और 51 कै, कैसे कर्तव्य और 51 कै याद रखें। मौलिक कर्तव्य 51 कै या 51 ए या ए भी आ सकता है, याद रखें 51/ए एक भी आ सकता है, तो आपका सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति की चुनाव पद्धति है, यानी भारत का राष्ट्रपति किस प्रकार की चुनाव पद्धति के अंतर्गत आता है? एक व्यक्ति एक मत, जनता द्वारा प्रत्यक्ष तो चुनाव होता ही नहीं अपने राष्ट्रपति का, एक मत भी नहीं होता, लिस्ट का कोई सिस्टम नहीं है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की ये प्रणाली आपकी एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। नेक्स्ट प्रश्न आपका 26 नंबर, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग लाया जा सकता है? महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य में राष्ट्रपति शासन? तो ये राष्ट्रपति शासन राज्य की बात कर रहे हैं। अब थोड़ा सा सारे ही देख लो, 352, 356 और 360। अगर बात करें हम 352 की, तो राष्ट्रीय आपात आता है इसमें, यानी देश में यदि युद्ध हो जाए, बाह्य आक्रमण हो जाए या सशस्त्र विद्रोह हो जाए तो अनुच्छेद 352 के तहत क्या लागू किया जा सकता है? राष्ट्रीय आपात लागू किया जा सकता है। फिर बात करें 356 की, तो इसके अंदर आता है राष्ट्रपति शासन। क्या आता है? राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन कब लागू किया जाता है? देखो, जब भी कोई राज्य का राज्यपाल अनुशंसा करे या राष्ट्रपति को स्वयं को ऐसा लगे कि उस राज्य की शासन व्यवस्था है संविधान के अनुबंधों के अकॉर्डिंग नहीं चल रही है, तो वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। 360 में आता है वित्तीय आपात, जो कि भारत में अब तक एक बार भी लागू नहीं हुआ है। इसका आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 356। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान में जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिया गया है। ये 2011 की बात कर रहे हैं। 2011 में विशेष राज्य का दर्जा था। कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत? जिसको देखो, जिस अनुच्छेद को हटा दिए जाने के बाद में बहुत ज़्यादा हंगामा हुआ था, याद रखो। जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा अनुच्छेद 370 में दिया गया था, जिसे मोदी सरकार ने हटा दिया पिछले सालों में। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व है। आपके नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। इस पे कभी विस्तार से चर्चा करेंगे। चलो देख ही लो, अब इसमें बात करने ही लग गए तो। ऐसे होता है अधिकार और ऐसे होता है अमेरिका। अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिका से। और ए3 की आकृति बनाता है, तो भाग 3 में किसका उल्लेख है? अधिकारों का। अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं, भाग 3 में है। कैसे होता है कर्तव्य?
कर्तव्य की अगर बात करें तो मूल कर्तव्य 51 क में इनका जिक्र है। 51 क के साथ अगर पूछ लिया जाए तो 4 क भाग अगर पूछ लिया जाए तो 4 क होगा। इसको ऐसे याद रखा जा सकता है कि माँ का कर्तव्य होता है कि बच्चे को दूध पिलाए। अगर बच्चे को दूध नहीं पिलाती है तो बच्चा क्या जाता है, रूस। तो मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं, रूस से। ये याद रखना, रूस जाता है मतलब रूस से। नीति निर्देशक तत्व तो आपको मैंने बता ही दिए, आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत संशोधन किया जा सकता है। संविधान संशोधन कौन से अनुच्छेद में किया जाता है, स्पष्ट सी बात है 368 में किया जाता है। याद रखें इसको सीधा। 31 अगस्त 2011 ये आप छोड़ सकते हैं, इसका उत्तर ये होगा वैसे, लेकिन आपके अभी काम का नहीं है ये प्रश्न। 2011 का करंट का क्वेश्चन था। उस समय केंद्रीय मंत्री थे आपके माकन, खेल मंत्री। वर्तमान में ये कोई मतलब नहीं है इसका। नेक्स्ट प्रश्न, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार जयपुर को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने के हेतु एम्पायर कमेटी के सदस्य हैं। वर्तमान की बात नहीं है, उस समय की बात है। उसमें दवे और इसरानी होंगे, लेकिन अब याद रखने की आवश्यकता नहीं है इसको। नेक्स्ट प्रश्न देखो, विश्व एथलेटिक्स 2011 की बात है, ये भी छोड़ दो आप, कोई मतलब वाली बात नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न, ये आपके काम का प्रश्न है, पढ़ें। भारतीय जीवन बीमा निगम दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। LIC डे पूछा गया था, देखो 2011 में LIC डे कोई भी पूछा जा सकता है, अच्छे से याद रखें इनको। LIC डे मनाया जाता है 1 सितंबर को। नेक्स्ट प्रश्न, मानवाधिकार दिवस, ये भी खास प्रश्न है। मानवाधिकार जो लागू हुए थे 10 दिसंबर की बात है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की बात है, और 10 दिसंबर आपका इस आंसर हो जाएगा। मानवाधिकार दिवस इसी दिन मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव प्रस्तावित है, उस समय की बात है, कब प्रस्तावित था ये आप छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट, सिटीजन चार्टर एक्ट, ये भी उस समय का प्रश्न है, आप छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखो, भारतीय टैंक निरोधी मिसाइल को किस नाम से जाना जाता है, ये आपके काम का प्रश्न है। टैंक निरोधी मिसाइल जो टैंकों को उड़ा देती है, नाग। नेक्स्ट प्रश्न है, मैटर्स ऑफ डिस्कशन पुस्तक, ये आपके क्वेश्चन डिलीट किया गया था क्योंकि इसमें कोई आंसर सही नहीं है। 2G स्पेक्ट्रम, ये आप छोड़ सकते हैं, उस समय का था। वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान का विषय है, ये विषय पूछा गया है, वर्तमान में क्या है। तो देखो, वुडवर्थ की एक आपकी महत्वपूर्ण परिभाषा पूछी जाती है कि सबसे पहले मनोविज्ञान ने आत्मा त्यागी, उसके बाद मन और मस्तिष्क को खोया, उसके बाद चेतना खोई, और वर्तमान में एक तरीके से व्यवहार को अपनाए हुए है। तो उत्तर होगा इसका मानव व्यवहार। नेक्स्ट प्रश्न, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक है क्योंकि, यानी शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक होने का कारण क्या है। देखो, केवल विज्ञान का अध्ययन करता है, नहीं, केवल विज्ञान का अध्ययन कैसे करता है। शिक्षा मनोविज्ञान में केवल सूचनाओं के आधार पर सिद्धांत निर्माण नहीं, केवल सूचना का कोई मतलब नहीं है। शैक्षिक वातावरण में अधिगमकर्ता के व्यवहार का वैज्ञानिक विधियों के माध्यम से अध्ययन किया जाता है, ये आपका आंसर सही हो जाएगा। शिक्षा मनोविज्ञान में शैक्षिक वातावरण के अंदर अधिगमकर्ता का जो व्यवहार है उसको वैज्ञानिक विधि के द्वारा जांचा परखा जाता है, उसे ही कहा जाता है। सुल्तान नामक चिंपैंजी जो बंदर है उसका परीक्षण करने वाला वैज्ञानिक कौन था। स्किनर, कोहलर, वुडवर्थ और वाटसन। तो आपका ये हो जाएगा कोहलर। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। इसमें से सत्य की जांच करनी है आपको। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला है, घोड़े को तालाब तक ले जाया जा सकता है और उसको पानी पीने के लिए बाध्य किया जा सकता है। घोड़े को न तो तालाब तक ले जाया जा सकता है और न ही पानी पीने के लिए बाध्य किया जा सकता है। घोड़े को तालाब तक ले जाकर उसको पानी पीने के लिए सब कुछ किया जा सकता है। अगला है 4 नंबर, घोड़े को तालाब तक ले जाया जा सकता है लेकिन उसको पानी पीने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। तो सोचो क्या होना चाहिए इसका उत्तर। देखो, आपने सुना होगा तत्परता का नियम। तत्परता का जो नियम है उसके अंदर ऐसा होता है, तत्परता के नियम में ये बात आती है, घोड़े को तालाब तक ले जाया जा सकता है लेकिन उसको तैयार नहीं किया जा सकता पानी पीने के लिए, बाध्य नहीं किया जा सकता। ये आंसर आपका सही हो जाएगा। एक शिक्षक होने के नाते आप सीखने के
किस नियम को नहीं अपनाएंगे? कौन सा नियम आप नहीं अपनाएंगे? देखो, तत्परता का नियम ये तो अपनाएंगे, अभ्यास का नियम भी अपनाएंगे, आंशिक क्रिया भी करवा सकते हैं, लेकिन प्रलोभन किसी बच्चे को सीखने के लिए नहीं देंगे कि लो बेटा मैं आपको टॉफी दूंगा, ये दूंगा। ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, समग्रता का सिद्धांत गेस्टाल्ट थ्योरी जिसको कहा जाता है, उसके प्रवर्तक कौन हैं? गेस्टाल्ट थ्योरी के। तो समग्रता का सिद्धांत जिसे गेस्टाल्ट थ्योरी कहा गया है, उसके देखो आपने नाम सुना होगा कोफका, कोहलर और वर्दीमर, यानी वर्दीमर और अन्य, ये आपका उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, बालक अपने व्यवहार को सामाजिक स्वीकृति जिस अवस्था में चाहता है वह अवस्था है, यानी बालक चाहता है कि उसे भी समाज में एक स्थान मिले, ऐसा वो कब चाहता है? शिशु चाहेगा क्या? नहीं, शिशु को तो क्या पता होगा सामाजिक स्वीकृति के बारे में। और बाल्यावस्था में भी ऐसा नहीं हो सकता, प्रौढ़ावस्था में हो ही जाता है, लेकिन चाहता कब है? किशोरावस्था का उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आंसर देखो, निम्न में से कौन सा मेल सही नहीं है? अंतर्मुखी इंट्रोवर्ट व्यक्ति होता है, स्वयं अपने में खोया रहता है, बिल्कुल सही बात है। प्रक्षेपण प्रोजेक्शन क्या होता है? अपनी गलती दूसरों पर डाल देना प्रक्षेपण होता है। युक्तिकरण अपना गुस्सा दूसरों पर उतारना नहीं, अपनी कोई मतलब गलती हो तो उसके लिए कोई युक्ति ढूंढ लेना, वो होता है युक्तिकरण। ये आपका आंसर हो जाएगा। प्रतिगमन पुरानी आदतों पर लौटना, ये आपका है सही, लेकिन उत्तर क्या होगा इसका? युक्तिकरण वाला। नेक्स्ट प्रश्न देखें, एकांत में विश्वास रखने वाला व्यक्ति कहलाता है? इंट्रोवर्ट कहलाता है। अभी अभी आया था इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट को हिंदी में क्या कहेंगे? इंट्रोवर्ट, अंतर्मुखी व्यक्ति। नेक्स्ट प्रश्न, TAT थेमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट जो होता है TAT, उसमें कार्डों की संख्या पूछी जा सकती है, तो याद रख लो इसको, ऐसे याद नहीं रहता। तो 1 अक्षर, 2 अक्षर और 3 अक्षर, तो 3 में तिया लगाया और 0 लगाया, 30 हो गए। नेक्स्ट प्रश्न देखो, बुद्धि के समूह कारक तत्व है मल्टी फैक्टर थ्योरी, जिसको मल्टी फैक्टर थ्योरी सिद्धांत के प्रणेता या प्रवर्तक कौन है? तो समूह कारक सिद्धांत या समूह तत्व सिद्धांत है वो थर्स्टन केली का है। आपका आंसर ये होगा। नेक्स्ट प्रश्न, सृजनशील बालकों का यानी क्रिएटिव जो बच्चे होते हैं उनका विशेष लक्षण है, कौन सा लक्षण है जो कि क्रिएटिव बच्चों में मिलता है? देखो, नहीं मतलब अभाव नहीं, ये तो आंसर हो गया ही नहीं किसी हालत में, तो उत्तर हो जाएगा प्रबल जिज्ञासा। सृजनशील बालक में प्रबल जिज्ञासा होगी, जानने की इच्छा होगी। ये एक परिभाषा दी गई है, अच्छे से पढ़ें। प्रेरक प्राणी में विद्यमान शारीरिक तथा मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं, यानी अपने अंदर जो मोटिव्स होते हैं उनकी बात कर रहे हैं, जो उसे निश्चित विधियों के अनुसार कार्य करने के लिए उत्तेजित करते हैं। प्रेरक का काम ही उत्तेजित करने का होता है। तो इसके अंदर ये परिभाषा देने वाले व्यक्ति का नाम पूछा है, शेफर, गेट्स व अन्य, ब्लेयर व अन्य, मसल, तो इसका उत्तर होगा गेट्स व अन्य। नेक्स्ट इसका उत्तर बताओ दोस्तों, बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। इंस्टिंक्ट थ्योरी, इंस्टिंक्ट्स थ्योरी आपका मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया है? मूल प्रवृत्ति, 14 मूल प्रवृत्ति उन्होंने बताई है। हिंट्स में दे देता हूँ, जल्दी उत्तर दें। बताओ, इसका उत्तर होगा मैकडूगल। नेक्स्ट प्रश्न देखो, अभिप्रेरणा, ये मोटिवेशन की बात कर रहे हैं। दोबारा से, मोटिवेशन पर किस कारक का प्रभाव नहीं पड़ता है? मोटिवेशन है उस पर किसका प्रभाव नहीं पड़ता? आवश्यकता प्रणोद का प्रभाव पड़ता है। वातावरण भी प्रभावित करता है। जन्मजात यानी आपकी अनुवांशिकता प्रभावित करती है, लेकिन भौतिक संरचना प्रभावित नहीं करती। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थियों के शिक्षण के लिए परियोजना पद्धति यानी प्रोजेक्ट मेथड, कौन सा मेथड है? प्रोजेक्ट मेथड। प्रोजेक्ट मेथड किसने दिया था? प्रोजेक्ट मेथड की बात कर रहे हैं। प्रोजेक्ट मेथड कौन लेके आया था? तो प्रोजेक्ट मेथड आपके किलपैट्रिक लेके आए थे, याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न, अंधे बालकों को शिक्षण देने की पद्धति है। अंधे बालकों को कौन सी लिपि से पढ़ाया जाता है? तो ब्रेल लिपि हो जाएगा, ब्रेल स्क्रिप्ट। ब्रेल स्क्रिप्ट आपका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बाल अपराध का कारण है डेलिक्वेंसी। व्हाट द रीजन ऑफ डेलिक्वेंसी? डेलिक्वेंसी का कारण क्या है? तो माता पिता में अनबन या कलह रहना। फिर देखो, परिवार के सदस्यों में सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार होगा तो अनबन होगी नहीं।
बच्चे अपराध नहीं सीखेंगे, परिवार में सहमति से कार्य होंगे तो भी बच्चे अपराध नहीं सीखेंगे, परिवार यदि समृद्ध होगा तो भी नहीं सीखेंगे। तो उत्तर ये अपने आप में एक हो गया। कुछ आंसर ऐसे हैं बिल्कुल आप मतलब पढ़ने से उत्तर दे दोगे उनका। देख लो एक परिभाषा और आ गई अपने, आत्म प्रत्यय यानी सेल्फ कंसेप्ट की बात कर रहे हैं। सेल्फ कंसेप्ट, सेल्फ कंसेप्ट, आत्म प्रत्यय या आत्म संप्रत्यय जिसको कहा जाता है। आत्म संप्रत्यय से तात्पर्य व्यक्ति के अपने व्यवहार, योग्यताओं व विशेषताओं का मूल्य आंकलन अभिव्यक्तियों की समग्रता से है। आत्म प्रत्यय की इस परिभाषा को देने वाले गेल, साइमंड्स, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ साइकोलॉजी और गिब्स, ये आपका उत्तर हो जाएगा एनसाइक्लोपीडिया ऑफ साइकोलॉजी। ये जितने भी क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ और सारे उत्तर जो मैं बता रहा हूँ बिल्कुल ऑथेंटिक आंसर की के अकॉर्डिंग जो आरपीएससी ने उत्तर सही माने वही बता रहा हूँ मैं दोस्तों। अपने दोस्तों तक इसको पहुँचाओ जल्द से जल्द। आदतों के संबंध में हैबिट्स जो होती हैं आपकी, हैबिट्स के बारे में बात कर रहे हैं। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये बात की है। आदतें जन्मजात होती हैं, बिल्कुल जन्मजात होती हैं। मूल प्रवृत्तियाँ जो इंस्टिंक्ट्स होती हैं की तरह आदतें भी व्यक्ति को भी प्रेरित करती हैं। आदत निर्माण का आधार कोई मूल प्रवृत्ति होती है। व्यक्ति में यदि किसी बुरी आदत या आपका गलत मान लिया गया है क्योंकि सभी सही नहीं है ये पूछा गया है, तो सारे ही सही हैं ऐसा कोई है ही नहीं, तो इसका आंसर आपका डिलीट माना गया है। बोनस अंक दिया गया था इनको, बोनस। तो ये आपका आंसर याद करने की आवश्यकता नहीं है इसमें। नेक्स्ट प्रश्न, उस समय क्योंकि 2011 की जनगणना ताज़ा हुई थी तो 2011 की जनगणना के आंकड़े बहुत आएंगे देखना अभी आगे। राजस्थान का क्षेत्रफल 2001 में भारत के क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? वर्तमान में भी ये 10.41% और 10.41% ही आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान में 2011 में महिला साक्षरता का प्रतिशत कितना था? तो 52.66% उस समय जब जनगणना हुई थी। राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या पूछी गई है। उस समय कच्चे आंकड़े थे उनमें 926 दिया गया था, बाद में संशोधित आंकड़ों में 928 आ गया। इसका उत्तर कितना आ गया? 928। तो वर्तमान में अगर पूछ लिया जाए तो 928 आंसर आएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का स्थान क्या है? उस समय 8वां स्थान था, वर्तमान में अगर पूछ लिया जाए तो 7वां स्थान है। कर्नल, तेलंगाना नया बनने के बाद कर्नल जेम्स टोड ने मेवाड़ का मैराथन किसे कहा है? तो देखो कुछ बातें आपको याद रखने की ज़रूरी है। मेवाड़ का मैराथन, मेवाड़ की थर्मोपोली, मेवाड़ की थर्मोपोली, मेवाड़ की थर्मोपोली कर्नल जेम्स टोड ने कहा है। किसको कहा है मेवाड़ की थर्मोपोली? याद रखें, हल्दी घाटी का युद्ध। लेकिन आपका प्रश्न है मेवाड़ का मैराथन, तो मेवाड़ का मैराथन द्विवेद युद्ध को कहा गया है। ये हुआ था 1576 में आपका हल्दी घाटी, और ये आपका हुआ था 1583 ईस्वी में। हल्दी घाटी वाला 18 जून 1576 को हुआ था। अब 2 प्रश्न इसके बारे में और पूछे जाते हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। याद रखें कै और गै, और सामने याद रखें कै के ए, और इसके सामने याद रखें बै, ए बै कै गे। कैसे मतलब कुंभलगढ़ का युद्ध, हल्दी घाटी के युद्ध को कहा है अबुल फजल ने। गोगुंदा का युद्ध किसने कहा है? बदायूनी ने। इस प्रकार से याद रख सकते हो कै गए ए बे। कै का मतलब कुंभलगढ़ का युद्ध किसने कहा है? अबुल फजल ने। गए का मतलब गोगुंदा का युद्ध किसने कहा है? बदायूनी ने। ये आपका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका मरु विकास कार्यक्रम परियोजना। ये जो प्रोजेक्ट है आपका किसके द्वारा चलाया जा रहा है? तो ये केंद्र सरकार का कार्यक्रम है। उस समय जो 13वां वित्त आयोग था उसके बारे में प्रश्न पूछा गया, विजय केलकर थे, लेकिन वर्तमान में आपको ये प्रश्न याद करने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न देखो 69 नंबर, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ये पता करना है कि आपको सुमेलित नहीं है। तो जैसलमेर राज्य प्रजामंडल है, उसका मीठालाल व्यास संस्थापक था। आपके डूंगरपुर प्रजामंडल भोडू याद ऐसे रखता हूँ मैं तो भोडू जैसमी जैसलमेर का मीठालाल व्यास, भोडू भोगीलाल पांड्या डूंगरपुर का, और झाके मतलब झालावाड़ का कौन है?
कन्हैया लाल मित्तल, लेकिन बीकानेर का मग्गाराम है। बीका में मैं याद रखता हूँ, बीका में ग्राम, मग्घाराम याद रखना। ये जनरल व्यास तो जोधपुर से संबंधित है, तो आपका 3 नंबर आंसर हो जाएगा, आपका ये आंसर सही है। नेक्स्ट प्रश्न, हरित राजस्थान योजना। देखो, हरित राजस्थान योजना 2009-10 में शुरू की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न, देश के 142 डेजर्ट ब्लॉक हैं। अपने देश में टोटल डेजर्ट ब्लॉकों की संख्या है 142, जिनमें से वर्तमान में अगर बात की जाए तो राजस्थान में डेजर्ट ब्लॉक यानी रेगिस्तान जो शुष्क ब्लॉक हैं वो 85 हैं अपने यहाँ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 85। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, राजस्थान में किस शहर में सीमेंट का सर्वाधिक उत्पादन होता है। सीमेंट का उत्पादन चित्तौड़गढ़ में, उस समय की बात है, चित्तौड़गढ़ उत्तर हो जाएगा। प्राकृतिक गैस पर आधारित शक्ति परियोजना पावर प्रोजेक्ट कहाँ लगा हुआ है, तो रामगढ़ जैसलमेर में लगा हुआ है। याद रखें, रामगढ़ जैसलमेर, गैस वहीं निकलती है, रामगढ़ जैसलमेर, यहाँ गैस आधारित लगा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान के किस जिले में जरगा पर्वत है। इस प्रश्न को एक और तरीके से याद रखें, मेवाड़ का सर्वोच्च शिखर, मेवाड़ की सर्वोच्च चोटी, मेवाड़ की सर्वोच्च चोटी, तो मेवाड़ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो उत्तर आना चाहिए इसका आपका, मेवाड़ की सबसे ऊंची चोटी है जरगा। जरगा, ये इसने पूछा है लोकेशन, जरगा कहाँ स्थित है, तो उदयपुर में है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो इसका आंसर होगा आपका एंजल जलप्रपात। नेक्स्ट प्रश्न देखो, निम्न में से राजस्थान क्रिकेट बोर्ड का अध्यक्ष कौन है। उस समय ललित मोदी थे, आपका ये आंसर वर्तमान में याद रखने की आवश्यकता नहीं है। राजस्थान में परमाणु केंद्र कहाँ स्थित है, परमाणु केंद्र देखो रावतबाटा चित्तौड़गढ़ में स्थित है, आपका ये आंसर सही हो जाएगा। बटनेर का किला कहाँ स्थित है, भूपत भाटी वाला याद रख लो, बटनेर सबसे पुराना किला है, उत्तर का प्रहरी कहा जाता है इसको, उत्तर का प्रहरी कहा जाता है। उत्तर का प्रहरी किसको कहा जाता है, सर्वाधिक जो विदेशी आक्रमण झेले हैं, किसने झेले हैं अपने राजस्थान में, बटनेर दुर्ग ने झेले हैं। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान में प्रदूषण किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है, यानी प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए क्या है, पंचायतों के द्वारा, नगर निगम, नगर पालिका, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा, तो उत्तर होगा राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, इसके लिए एक बोर्ड बना हुआ है अलग से। अब इसने पूछा है कि पलाया झील है राजस्थान के किस जिले में, तो जैसलमेर उत्तर हो जाएगा। पलाया झीलें जैसलमेर में पाई जाती हैं, खड़ी पलाया ये आपके जैसलमेर में है। किस देश में जनसंख्या की विकास दर 1% से भी कम है। जनसंख्या की आपका आंसर डिलीट माना गया क्योंकि इन सभी में 1% से अधिक है, तो कम वाला तो कोई है ही नहीं। और ये प्रश्न उस समय का था, शिक्षा अब भी वर्तमान संदर्भ में भी है, ये याद रखना। शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया था, तो याद रखें अप्रैल 2010 में लागू किया गया था। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कब लागू किया गया था, 1 अप्रैल 2010 में लागू किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न, 2011 की जनगणना है, यानी उस समय प्रश्न पूछा गया था, तो 2011 की 15वीं जनगणना, वर्तमान में अगली जो जनगणना होगी वो कौन सी होगी, 16वीं जनगणना। कौन सी जनगणना, 16वीं जनगणना। नेक्स्ट प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन पर कोपेनहेगन सम्मेलन हुआ था, तो कोपेनहेगन तो 2009 में हुआ था, लेकिन इसको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस। 3 प्रश्न तो दिवस के आगे देख लो, मानवाधिकार दिवस आ गया, पर्यावरण दिवस आ गया, और वो 1 सितंबर वाला और क्वेश्चन आया था आपका, LIC डे आया था, LIC डे। उस समय देखो ऐसे क्वेश्चन इजी आया करते थे, ज़्यादा हार्ड नहीं था। वर्तमान में थोड़ा सा ज़्यादा याद करने की आवश्यकता है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो इसको समझते जाएंगे कि किस प्रकार से पैटर्न चेंज होता जाता है परीक्षाओं का। तो दोस्तों, नियमित रूप से अध्ययन करते रहें। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान की पहली जातीय जनगणना प्रस्तावित है। ये प्रश्न वर्तमान में कोई अर्थ नहीं रखता, वैसे इसका आंसर जो होगा वो ये होगा, लेकिन आपको याद नहीं रखना, ये 1 नवंबर 2011 को प्रस्तावित थी, क्योंकि 2011 का पेपर था तो उस समय के लिए है। वालर लोक नृत्य कौन सी जनजाति में, भील में, सहरिया में, ग्रासिया में, मीणा में, तो इसका उत्तर होगा ग्रासिया जनजाति वालर नृत्य करती है। माउंट आबू यानी जो सिरोही राजस्थान है, उसमें दिलवाड़ा का मंदिर है, देलवाड़ा का मंदिर, देलवाड़ा, लूण वसीही, और वो मंदिर हैं आपके
किसके मंदिर हैं? वो जैन मंदिर हैं, याद रखना, जैन कलाकृति के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न है, बनी ठनी पेंटिंग संबंधित है। बनी ठनी देखो, बनी ठनी किससे संबंधित है? किशनगढ़ अजमेर शैली से, अलवर शैली से, जयपुर शैली से। बनी ठनी आपका हो जाएगा किशनगढ़ शैली। वहाँ नागरीदास जो हुए हैं सावंत सिंह, उनसे संबंधित है। बनी ठनी भारत की मोनालिसा कहा जाता है इसको। भारत की क्या कहा जाता है? मोनालिसा। भारत की मोनालिसा कहा जाता है बनी ठनी को, ये याद रखने की आवश्यकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, बेली किशन रुक्मिणी पृथ्वीराज चौहान के द्वारा लिखा गया था। ये तो आपको याद रखना है। पृथ्वीराज चौहान, कौन सा पृथ्वीराज चौहान? वो पृथ्वीराज चौहान नहीं होगा, सॉरी, राठौड़। पृथ्वीराज राठौड़ जो था आपके रायमल का भाई, उसके द्वारा लिखा गया था। कल्याणमल का पुत्र पृथ्वीराज राठौड़, उसके द्वारा लिखा गया था। बेली किशन रुक्मिणी पूर्वी मारवाड़ी भाषा में लिखा गया है। हिंदू पंचांग के अनुसार छोटी तीज आई रे सावणियारी तीज। तो ये सावणियारी तीज जो होती है ना, वो छोटी होती है, सब पहले छोटल आवे। हिंदू पंचांग के अनुसार छोटी तीज का त्यौहार किस माह में मनाया जाता है? तो सावन मास में मनाया जाता है। दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, ताकि अपने दोस्तों तक पहुंच सके। राजस्थान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोक देवता माने जाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण तेजा जी को माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, महिलाएं नथ कहाँ धारण करती हैं? देख लो, वन रक्षक परीक्षा में पूछ लिया गया, अभी पिछले एग्जाम में ही पूछा गया है। एक तो आपके खुंगाली पूछा गया था, यहाँ पहनी जाती है जो गले में, और एक तिमणिया पूछा गया था। ये आपके नाक का पूछा गया है 2011 में, नाक में धारण की जाती है। चित्तौड़ स्थित विजय स्तंभ यानी जो कीर्ति स्तंभ है, उसका निर्माता कौन है? तो निर्माता याद रखने की आवश्यकता है, राणा कुमा ने इसका निर्माण करवाया है। आपका ये आंसर सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से किस क्षेत्र में सीताबाड़ी वो 12 वाला मेला है। सीताबाड़ी शहरियों का कुंभ जिसको कहा जाता है, शहरियों का कुंभ, सीताबाड़ी का मेला शहरियों का कुंभ जिसको कहा जाता है, सीताबाड़ी का मेला है। ये आपके हड़ौती में पड़ता है, हड़ौती अंचल उत्तर हो जाएगा इसमें। जयपुर में अधिकांश सांस्कृतिक गतिविधियां आयोजित होती हैं। ज़्यादातर सांस्कृतिक गतिविधियां आपके जवाहर कला केंद्र में आयोजित होती हैं। कहाँ आयोजित होती हैं? जवाहर कला केंद्र में। तो नेक्स्ट प्रश्न देखें, जोधपुर के निकट ओसिया में मंदिरों का निर्माण करवाया था। किसने करवाया है? देखो, राठौड़ तो वहाँ लेने क्या जाएंगे, कछवा भी क्या करेंगे वहाँ, चौहान भी तो नहीं जाएंगे। आपका प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार शासकों का क्षेत्र, मंडोर क्षेत्र पर उनका शासन रहा था। राणा सांगा और बाबर के बीच खानवा का युद्ध हुआ था। तो 1526 में तो वो पानीपत का युद्ध लड़ के आया था, और 1527 में अपने यहाँ खानवा का युद्ध लड़ लिया। उसके बाद ब्याना का युद्ध लड़ लिया। 1527 उत्तर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट प्रश्न है, महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ था। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक गोगुंदा में हुआ था। तो ये है आपके आज का अंतिम प्रश्न। दोस्तों, अपने दोस्तों से सजेस्ट करो ये कि हाँ, बहुत बढ़िया तरीके से आपका ओल्ड पेपर्स करवाया जा रहा है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष हैं, उस समय अध्यक्ष कौन थे उससे कोई लेना देना नहीं है, PL पूनिया थे। और लेकिन अब आपको इनको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, कुछ चर्चा भी कर लेते हैं। 2022 सेकंड ग्रेड का जो एग्ज़ाम है उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। तो सेकंड ग्रेड में करंट जीके जो आप पढ़ रहे हो, करंट जीके पर विशेष रूप से फोकस करोगे। उसमें राजस्थान पे फोकस करोगे। किस पे फोकस करोगे? क्योंकि हाल ही के जो पेपर हैं ज़्यादातर राजस्थान करंट जीके ही ज़्यादा पूछा जा रहा है। चाहे भले ही वो इंडिया के संदर्भ में पूछा जाता हो, लेकिन राजस्थान जीके ही ज़्यादा पूछा जाता है। नेक्स्ट, इसके अंदर और जो ध्यान रखने वाली बात आपकी सेकंड ग्रेड के एग्ज़ाम में फर्स्ट पेपर में जो ध्यान रखोगे आपके ये जो साइको है, साइको की ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव पेपर आपके मैं सजेस्ट करूँगा वंदना जादव जी को। उनके जो पेपर हैं वो पढ़ें आप ज़्यादा से ज़्यादा ओल्ड पेपर्स, और मैं भी आपको करवाऊँगा वही पेपर्स। और एक जो आपके राजस्थान आप जीके जो पढ़ रहे हो, हम इसमें ज्योग्राफी और आपके कला संस्कृति के जो टॉपिक हैं वो, और हिस्ट्री के टॉपिक हैं, इन पे ज़्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि ये प्रश्न भी बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं।
हाल ही के एग्ज़ाम में। दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद। एक बार फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा।